बोलिए श्री रामायण मैया की जय। आइए नित्य की भांति आज भी अपन रामचरितमानस जी के 3 दोहा अपन ने पढ़े। सुंदरकांड पे अपन 31 नंबर दोहा से 31, 32, 33 अपन ने पढ़ा। तो भैया दोहा भी पढ़ लो तना और फिर अर्थ करो आप। शिव कुमार भैया ताम्रकार जी अर्थ कर रहे हैं। रामायण मैया की जय। निमिष निमिष करुणा निधि रामा जाहि कल्प समय बीत सिया रामा बेगी चले प्रभु आने रामा मुझे बल खल दल जीत सिया रामा। हे करुणा निधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं की बल से दुष्टों को उनके दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से ये जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही है जब उसका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब माने विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके माने प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहते वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता माने बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से लुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है,
वानर को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु मैंने ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। आगे बात समझ में। यह स्वामी विवेक का, यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हरिनाम संकीर्तन की जय। भैया ने बहुत अच्छी तरीके से कथा पढ़ी है। आप सभी लोगों से, लाइव देखने वालों से निवेदन है, इसी प्रकार से आप भी कथा पढ़ें और अपलोड करें। ये याददाश्त रहेगी, ये अमर हो जाती है वीडियो। जब अब इंसान नहीं रहता है जीवन में तो ये वीडियो अमर हो जाती है। आज अपने बीच में राम कथा पढ़ते हुए अपन लोग रहेंगे, कितना आनंद आता भैया।